पेपर लीक हो रही है तो इसमें किसका योगदान होगा या किसकी गलती होगी। साफ सुथरा एग्जाम हो, हालांकि ये दिखावा है एक तरह से। जो बुरखा से लेकर हटाने की बात कर रहे हैं, इसमें जो कलावा है वो काटे जा रहे हैं, गले में अगर किसी तरह का माला वो हटा दिए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड के पेपर लीक हो जा रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? आत्महत्या के मामले में इसमें स्टूडेंट का भी नंबर आता है, डिप्रेशन में आत्महत्या तक कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल होगा। पढ़ा रहे हैं, अपनी मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हो रहा है पेपर लीक। लाठियां बरसाई जाती है, सर फाड़े जाते हैं। अगर इसके जब पेपर बिकने लगे तो मेहनत हारने लगती है। आपके नीट वाले जो पेपर लीक हुए, इसमें भी लगभग 120 क्वेश्चन ऐसे हुए जो सीक्वेंस में मिले। सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है, छात्रों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इनके बस की बात है। जब एग्जामिनेशन सेंटर पे इतनी कड़ी सुरक्षा हो रही है, जो है वो काफी हाई प्रोफाइल होगा। हाई प्रोफाइल का मतलब क्या होगा? या तो अधिकारी या तो नेता उस लेवल का। जब हाथ में बंधे कलावा भी काट लिए जा रहे हैं, पैंट शर्ट के बटन भी काट लिए जा रहे हैं, एक एक कान में, आंख में, हर एक जगह पूरी तरह से जांच की जा रही है। गले की माला, मंगलसूत्र तक काट लिए जा रहे हैं, हटा दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर पेपर लीक हो रही है तो इसमें किसका योगदान होगा या किसकी गलती होगी? सरकार अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है, पेपर लीक ना हो और पूरी तरह से साफ सुथरा एग्जाम हो। हालांकि ये दिखावा है एक तरह से। मतलब एक सामान्य विद्यार्थी का काम ये नहीं हो सकता है कि भैया पेपर लीक जैसे मामले में इन्वॉल्व हो। वो तो परीक्षा देने जा रहा है, अपने लिए एक सीट लेने जा रहा है। और जो परीक्षा सेंटर पे पहुंचने के बाद, है ना, जो बुरखा से लेकर हटाने की बात कर रहे हैं, कलावा, हाथ में जो कलावा है वो काटे जा रहे हैं, गले में अगर किसी तरह का माला वो हटा दिए जा रहे हैं, किसी का कुंडल है, किसी का कोई हाथ में कड़ा है, पैर से लेकर सर तक हर कुछ जांच करके उसके बावजूद लाखों विद्यार्थियों को, समझिए 1 लाख फॉर्म, 1 लाख सीट के लिए लगभग 22 लाख विद्यार्थी पूरे देश भर में अपीयर होते हैं नीट के एग्जाम में। यह केवल नीट के एग्जाम का ही मामला नहीं है। अभी से कुछ दिन पहले बिहार में भी जो एमटीएस लेवल का जो एग्जाम हुआ था, उस पे वो भी हो गया। बिहार बोर्ड के पेपर लीक हो जा रहे हैं, सीबीएसई के पेपर लीक हो जा रहे हैं। व्यापम एमपी वाले कुछ दिन पहले की बात करें तो उसकी तो बात ही अलग है। मतलब ये हो क्या रहा है? अगर आप डेटा देखें, एनसीआरबी का रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुए हैं, आत्महत्या के मामले में सबसे जो है ऊपर के जो 5 होते हैं उसमें स्टूडेंट का भी नंबर आता है। विद्यार्थी डिप्रेशन में आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो क्या जो पेपर लीक करवा रहे हैं उस पर यह चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए कि भैया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हनन किया जा रहा है? जी, तो आज हम बात इसी पे कर रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल होगा, मेहनत बनाम भ्रष्टाचार का। जो विद्यार्थी एक कमरे में बंद होकर लाखों रुपए उनके माता पिता खर्च कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं, और वो बड़े कष्ट से जाकर एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा भी दे रहे हैं, उसके बाद हो रहा है पेपर लीक। इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है? अगर बोले सरकार, उसके बाद क्या स्टेटमेंट देती है शिक्षा मंत्री का? आपने स्टेटमेंट देखा? हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर के भी शिक्षा मंत्री देख लीजिए, बिहार के भी शिक्षा मंत्री, जो अभी बिहार में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में देख लीजिए। और अगर विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर सामान्य गांधीवादी तरीके से सड़क पर आते हैं तो उनपे पानी की बौछार की जाती है, उस पर लाठियां बरसाई जाती है, सर फाड़े जाते हैं। अब क्या करे विद्यार्थी, क्या करेगा? पेपर लीक क्या होता है? एक सामान्य भाषा में आप लोगों को पहले बता दूं, अगर ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं होंगे, ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो नहीं जानते होंगे आखिर पेपर लीक क्या होता है। परीक्षा का जो पत्र होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, परीक्षा से पहले उन विद्यार्थियों तक पहुंच जाना पैसे की बदौलत, जो मेहनत करके अपना एक सीट प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरह से घूसखोरी से पद प्राप्त करना चाहते, चाहे नौकरी का हो या कॉलेज में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का हो। वो सोशल मीडिया के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से पहुंच जाते हैं और बदले में विद्यार्थियों को पैसा देना पड़ता है, और जो इन्वॉल्व होता है वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न करता है। अब बात यह है, अगर इसके जब पेपर बिकने लगे तो मेहनत हारने लगती है। कौन मेहनत करना चाहेगा? कितनी भी मेहनत कर ले और कोई आराम से एक दिन पैसे अपने बाप दादे के पैसे उठा कर दिए, जो भी देना है 20 लाख 10 लाख जितने में भी बिक रहा है,
और रात भर में वो 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रट के गए और वहीं से सवाल आ गए। तो आपके नीट वाले जो पेपर लीक हुए इसमें भी लगभग 120 क्वेश्चन ऐसे हुए जो सीक्वेंस में मिले हैं और वो हफ्ता रोज पहले से सर्कुलेट हो रहा था। उसके बाद एग्जाम के 1 हफ्ते बाद इसे पेपर रद्द किया जाता है और कहा जाता है हम इसे फिर से कराएंगे। सरकार के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है छात्रों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके पैसे रिफंड। अरे पैसे रिफंड कहां से कर देंगे? इतने सारे विद्यार्थी कौन से शहर में जाकर एग्जाम दे रहा है, लाखों रुपए वो कोचिंग में पढ़कर अपना बर्बाद किया, उतना मेहनत किया, घर में पढ़ा उतनी मेहनत कर रहा है और परीक्षा के दिन तक अपने आप को परीक्षा देना। ये नेता जो है वो समझ रहे हैं परीक्षा देना जस्ट इलेक्शन की तरह है कि पैसे बांटे है ना और हो गए। भैया मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह के समायोजन के बाद विद्यार्थी अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करता है और ये पेपर लीक जैसे मामले जब आते हैं ना तो मानसिक रूप से वो जो हिल जाता है और उसका जो परिणाम होता है जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, जो इस बार का आईएएस टॉपर है ना उसको फिर से एग्जाम में बैठा दीजिए, अगली बार वो टॉपर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होगा। 99% से ज्यादा चांस होगा कि वो टॉपर नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं सारी स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट पे भी होता है जो कि इस तरह के वारदातों के बाद टूट जाता है। अगर बात करेंगे मुख्य कारण क्या हो सकता है, अगर क्या विद्यार्थी हम आप सब मिलकर क्या ये कर रहे हैं, क्या जो परीक्षार्थी हैं इनके बस की बात है? जब एग्जामिनेशन सेंटर पे इतनी कड़ी सुरक्षा हो रही है, कोने कोने में टॉर्च मारकर जो है देखा जा रहा है, मशीन लगाकर देखा जा रहा है, फुल शर्ट पहनकर नहीं जाने दिया जा रहा है, जूते पहन के ढंग के नहीं दिए जा रहे हैं, उसके बाद तो ये विद्यार्थियों का तो काम नहीं है। जो है वो काफी हाई प्रोफाइल होगा। हाई प्रोफाइल का मतलब क्या होगा? या तो अधिकारी या तो नेता, उस लेवल का। सामान्य लोगों का काम की बात नहीं है। और डिजिटल चोरी जो है अंदरूनी लोगों का मिलीभगत हुए बिना हो नहीं सकता है। बाहर के लोग आके करेंगे नहीं, उनके बस की बात नहीं। बाहर के लोग तो पेपर तक, विद्यार्थी तो जो है रिपोर्टेड टाइम, उस रिपोर्टिंग टाइम उससे पहले घुस नहीं सकते हैं सेंटर में। उसके बाद डिजिटल डेटा चोरी, लालच और भ्रष्टाचार, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और ये क्या फ्लो चार्ट, या तो पेपर सेटिंग कैसे हो सकता है, या तो जहां प्रिंटिंग हो रहा है, नीट के एग्जाम में यही निकल कर आ रहा है कि ये प्रिंटिंग जहां पर हुई है, जिसे वेंडर को, जिसे प्रिंटिंग का ठेका दिया गया था, सामान्य भाषा में समझिए, तो वहां से लिखे जाए। ये इस तरह की चर्चा चल रही है। अब सरकार जो प्रति वर्ष इतनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। आपको अपने करेंसी नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस है, वो देश का धन है और विद्यार्थियों के जो भविष्य है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति पैसे के लिए पेपर प्रिंट करने का ठेका ले सकता है, उसे थोड़ा और पैसा ज्यादा मिल जाए, जितना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दे रही है उससे ज्यादा अगर पैसा मिल जाए, तो क्या वो ये पेपर किसी और को नहीं बेच सकती है कुछ ज्यादा? वो तो एक रिस्क ले रही है, एक गेम है। अगर नहीं पकड़ाया तो करोड़ों अरबों का फायदा हो गया। अब पकड़ा गया तो बहुत ज्यादा तो क्या होगा, कुछ दिन की जेल, उसके बाद बेल। कोई फांसी तो लगने वाली है नहीं। अगर आपको ये मौका दिया मिले कहीं से कि भैया करोड़ों का फायदा हो सकता है, आपको अरबों का फायदा, लाखों का फायदा हो सकता है, ये काम लेकिन 2 नंबर का है। अगर पकड़े गए तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ दिन जेल होगी, उसके बाद बेल उल हो जाएगा, केस लड़ते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा, कुछ फाइन होगा, इतने सारे पैसे जो बटोरे होंगे, कमाए होंगे, उसमें से कुछ पैसे देके आप रफा दफा कर सकते हैं। तो ये रिस्क कौन नहीं लेगा भैया? कौन नहीं लेगा? क्या इतनी ईमानदार लोगों की समाज में हम रह रहे हैं क्या? उसके बाद अगर यहां प्रिंटिंग के स्टेज पे अगर नहीं होती है तो ट्रांसपोर्टिंग लीक हो सकता, ट्रांसपोर्ट के दौरान लीक हो सकता है, निकाल लिया भैया पेपर एक आध। अगर वहां भी नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन सेंटर में कभी कभी लीक हो जाता है, एग्जामिनेशन सेंटर से भी। तो ये 3-4 अवस्था ही है जहां पर पेपर लीक हो सकता है और यहां पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उसके पास कोई सख्त नियम नहीं है कि कोई अगर पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या करना है, उसको उसकी सजा के बारे में कुछ। ये सोचते हैं एक सामान्य अपराध है, ये सामान्य अपराध नहीं है, जीवन से जुड़ा हुआ अपराध है। लाखों विद्यार्थियों के लाइफ से, जीवन से, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। अब जो विद्यार्थी का इस बार बहुत अच्छे नंबर बन रहे थे, अब किसी कारणवश परिस्थिति उसके जीवन में चेंज हो जाए, होता रहता है, ये तो अनसर्टेन है लाइफ। आज
किस परिस्थिति में है, कल किस परिस्थिति में रहेंगे। आज जिसके बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, जिसके जो है हो सकता है कि अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता, 2-3 महीने बाद कौन सी अवस्था में रहेगा और तैयारी का क्या स्तर रहेगा, उसका परिणाम उसके पूरे जीवन भर उसे भुगतने पड़ेंगे। ये बहुत, जैसे नीट पेपर लीक तो ये अभी की बात है, यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक कुछ दिन पहले, बिहार में अभी जो है प्यून का एग्जाम हुआ है, हाईकोर्ट वगैरह का बहुत सारे एग्जाम हुआ, बिहार बोर्ड का पेपर लीक, झारखंड में एग्जाम हुआ उसका पेपर लीक। ये क्या हो रहा है? इससे कौन सफर करेगा? ये किससे किसको फायदा हो रहा है? कुछ लोगों को फायदा हो रहा है और लाखों लोग जो हम लोग भेड़िया धसान की तरह वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आवाज नहीं पहुंचती है उस लेवल तक। जब अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वो सड़कों पर उतरते हैं तो उन पे की जाती है लाठी की और पानी की बौछार, कभी कभी बुलेट जो चलाई जाती है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है। तो ये विद्यार्थियों को, मतलब चाहे ये जो जनता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस को क्या समझा जा रहा है? लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित, परीक्षा रद्द होने से मानसिक तनाव जो होता है, ये सब एनसीईआरटी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा। जो अगर टॉप 5 सुसाइडल रेट देखा जाए तो उसमें विद्यार्थी का नंबर आता है, किसानों के आसपास, समझ लीजिए। तो ये तनाव कौन दे रहा है? एक तो जितना विद्यार्थियों को पढ़ा जा रहा है, जितना कट ऑफ हो रहा है, वो उतनी तनाव से खुद गुजर रहा है स्वाभाविक रूप से। उसके बाद उसके मेहनत का यह परिणाम, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं आप, सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तैयारी कराने में लगाए हुए हैं। और बाकी जो अपनी तरह से जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या प्राइवेट तरीके से अपना सेल्फ इंटरप्रेन्योर करते, तो उसको सिक्योरिटी नहीं है, उनका जॉब अनसर्टेन है, उनकी इनकम अनसर्टेन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें तो क्या कर पाएंगे? पेपर लीक जो आपके हाथ में पूरी तरह से अगर चाह जाए सरकार तो पेपर लीक नहीं रोक सकती। बंगाल जैसे जगह पे जो कि वोटिंग परसेंट काफी नीचे था, उसको बढ़ाकर 93% से ऊपर लाया गया, वो सब करवा सकते हैं। वोटिंग के लिए आपको अपनी सरकार चलाने के लिए पूरी व्यवस्था तंदुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल जो सामान्य कार्य है, जिससे में कोई क्रिमिनल का सामना नहीं करना है, कोई गोली बंदूक का सामना नहीं करना है, कोई मार पिटाई का सामना नहीं करना है, वो काम नहीं हो रही है सरकार से। फिर एक पेपर लीक लाखों सपने को तो तोड़ता ही है, बाकी डिप्रेशन में, निराशा में, और दोबारा पढ़ाई करने के लिए, जैसे एक बार हम सब विद्यार्थी रहे, आप सब भी विद्यार्थी रहे, एक क्या होता, जब भी हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद जो रिलैक्स मोड में जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा शारीरिक मानसिक जो है रिलैक्स मोड में जाते हैं। और वहीं अगर विद्यार्थियों को यह पता चले कि नहीं अब फिर लगना है, तो लगने, मेहनती विद्यार्थी तो लग ही जाएंगे फिर से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये किसकी गलती की वजह से ये इतना डिप्रेशन और इतना समस्या उनके साथ हो रही है? सरकार की व्यवस्था की वजह से। अगर बात करें देश पर, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या देश की शिक्षा व्यवस्था पे? एक तो कहा जाए कि आरक्षण का जो मतलब असंतुलित व्यवहार है वो झेला जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा था कि बहुत कम मार्क्स में जो है किसी का एडमिशन हो जा रहा है, कोई बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। इस असंतोष से तो जूझ ही रहे हैं विद्यार्थी, यूजीसी जैसे कानून से तो जूझ ही रहे हैं विद्यार्थी। उसके अलावा ये जो है पेपर लीक जैसे मामले देश की शिक्षा व्यवस्था पे ही नहीं, आर्थिक व्यवस्था पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इससे पेपर लीक जैसे अगर प्रक्रिया होती है और उससे अयोग्य विद्यार्थी जो बन के आ जाएंगे डॉक्टर, तो उससे नुकसान किसका होगा? देश का होगा या नहीं होगा? देश के लोगों का होगा या नहीं होगा? यह जवाब सरकार क्या दे सकती है? नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती है। युवाओं में गुस्सा और असंतोष जो है वो है ही। पेपर लीक क्या रोकने का? सरकार की चाहत होनी चाहिए। अगर ये जो है बोला जाए स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी, डिजिटली आप एग्जाम करवाइए, डिजिटल तरीके से एग्जाम करोगे, पेपर लीक तब हो रहा ना। चलिए ये संभव नहीं है, मान लेते बहुत बड़ी संख्या में है, तो उसके बाद अगर कोई इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके लिए सजा क्या है? वो सजा केवल उद्घोषणा में नजर आती है। जो पेपर लीक है उसको सार्वजनिक रूप से एक बार दिखाइए भी तो, कौन सा आदमी है, उसका कनेक्शन किससे किससे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तालिबानियों की तरह सबके बीच छोड़ दीजिए, सभी पत्थर मारे चाहे उसे पीट के हत्या करे, इस ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा और ये आप करने वाले भी नहीं है। हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी है और इस तरह की बातें नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए जो स्ट्रिक्ट लॉ और फास्ट पनिशमेंट प्रोसेस अगर बना रहे हैं तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। और उससे एक आदमी का तो काम पहले नहीं होगा, ये बहुत बड़े नेटवर्क का काम होता है। उसे उसका पर्दाफाश, सामूहिक रूप से उसका स्पष्टीकरण, उसके बारे में बताना और उसे क्या सजा मिल रही है कि अगला जो ग्रुप अगले एग्जाम में कोई पेपर लीक करने से डरे,
इसके लिए उसे क्या सजा दी जा रही है, ये भी तो पता चलना चाहिए। नहीं तो ये करोड़ों का अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है, अरबों रुपए का किसी को प्रॉफिट हो रहा है, और रिस्क के मामले में केवल कुछ दिन की जेल, बाकी उसके बाद बेल वाली बात अगर हो रही है, तो ये रिस्क तो आप तो रोज क्रिमिनल पैदा करेंगे। और पेपर लीक जैसा ये अपराध कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा अगर आप इस तरह का टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। और दूसरी बात है, लॉ, पनिशमेंट, ये सब ट्रांसपेरेंट रखिए, लोगों को पता चलना चाहिए, हम सभी को पता चलना चाहिए। और कुछ कुल मिलाकर होता है मिडिल क्लास का और विद्यार्थियों को जीवन। समझिए कि मानव जीवन एक तरह से इतना स्ट्रगल, अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को शिक्षा के स्तर को ऊपर करना है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है, और इस तरह की चीजें होते रहेगी तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? मैं अपनी तरह से टोटली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। आप कमेंट में जरूर बताइए इस गलती का, इस पेपर लीक में आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, गवर्नमेंट के अलावा और कोई नहीं। गवर्नमेंट को सामने आकर अपनी जो है माफी भी मांगनी चाहिए और इसके लिए बताना चाहिए कि क्या रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है, क्या कहूं। और इस तरह से जो है लगातार ये झेलने के लिए मिल रहा है। विद्यार्थियों का जीवन अधर में है, अंधकार में है। जय हिंद, जय भारत।